कोई भी व्यक्ति आप में से या इन बच्चों में से कोई ऐसा है जो गोमे से स्नान नहीं किया? चोरी नहीं करना है। अगर चोरी करा तो मैं कभी इस चिकित्सा तो नहीं, ये विद्या गुरुकुल की विद्या भी आपको हाथ लगने वाली नहीं है। अगर कोई बोला कोई है 80% आप हैं, और कौन है? अच्छा, आपने स्नान नहीं किया, आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और कोई? आप हैं, ठीक है। आप एक काम करिए भाई साहब, ये जो आसन है आपने गोमय से स्नान किया है, आप दूसरा आसन लेकर आइए। कैमरा लगा तो बस तो नहीं, तो नेट ही नहीं है तो पता नहीं। कैमरा लगा कैमरा तो चलेगा ना। हाँ, कहीं पे भी बैठिए थोड़ा, लेकिन आसन से आसन टच नहीं होना चाहिए। हाँ। आसन तो आसन, बाकी ऐसा मैं कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है। कारण मैं समझाऊंगा। अपने में से भी अगर जो आने वाले मित्र हैं उनमें से भी अगर कोई गोमय से स्नान नहीं किया हो, चाहे मेरी माता हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बच्चे हो, कोई भी हो, हम आज उसको आसन थोड़ा दूर लगाएं। क्योंकि जब तक अपने आप को एहसास नहीं होता मेरी कम्युनिटी क्या है, मैं किस ग्रुप का हूँ, होता है क्या है जो ग्रुप है ना मर्ज कर देते हैं, अच्छा कार्य करने वाले भी उसमें हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते वो भी उसमें हो जाते हैं, तो फिर हमें डिफिकल्ट हो जाता है उसे पहचानना, चुनना, सुनना। अब आप आज से गोमे से स्नान करेंगे, अपने अपनी त्वचा को स्पर्श करके देखिए कितनी मस्त मुलायम हो गई। किसको लग रहा है खुरदरी किसकी है? मुलायम हो गई। अब लवली का कोई काम नहीं है, तो है लवली का? इसका मतलब आपने 50,000 रुपए किलो या 75,000 रुपए किलो जो लवली आती है उसकी आपने आज के आज एक दिन में बर्बादी कर दी। और अगर ये रोज करेंगे तो क्या होगा? गोरे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। ये आपकी सभी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। जब आप रोज इससे स्नान करते हैं, रोज इससे नहाते हैं तो ऊर्जा तो मिलती ही है, इसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस जीरो हो जाते हैं। इस गुरुकुल के एक्सपेंसेस, गुरुकुल का जो खर्चा है वो आपका अपना खर्चा है, आपके घर पे स्नान करते हैं वो आपका अपना खर्चा है। बाहर से लाते हैं 30 रुपए की, 50 रुपए की साबुन लाते हैं, 15 दिन चलती है, 10 दिन चलती है ना। और ये क्या फ्री में आ रहा है ना, और अच्छा है। आपके 10 कर्म, प्रभु को जो 10 स्नान किए जाते हैं उसमें मुख्य स्नान कौन सा पता आपको? बोलो। गोमय स्नान सबसे अहम है। यहाँ तक कि हवन होने के समय भी अगर गोमय नहीं है तो वो हवन नहीं होता है, नहीं माना जाता ना। जब इतना समझते हो, प्रभु को इतना जानते हो, इतना वेद पढ़ते हो, तो आप इससे दूर क्यों हैं? क्यों दूर है? क्यों सांवरी के साथ में हम गलत करना चाहते हैं, इसके लिए उसको गोबर मार मार के स्नान करा दो, या सांवरी को अच्छा करा रहे हैं? हम भी अच्छा कर सकते हैं ना। तो सभी आज से सुनिए, क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, खड़े रहेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। हाँ बस बस ठीक। अब कोई बोली करेगा तो मैं खड़ा करूंगा आज, और उल्टा भी खड़ा करूंगा, पैर हाथ के बल आता है मुझे, रस्सी भी है मेरे पास, वो साइकिल लगा रखी, इधर भी लगा रहेगा, पैर को बांध देंगे और खड़ा हो जाएगा सर। मैं मारता नहीं क्योंकि मेरे हाथ दर्द होने लगे, बांधा और छुट्टी, इसका काम हो जाएगा, है ना? करना चाहिए ना। तो जब उस स्थान में क्लियरिटी है
अब इसका मैंने आपको सुबह बताया था कि अगर आप गर्मी के दिनों में इससे स्नान करते हैं तो आपको जो है सनस्क्रीन, सूरज से जो होने वाली धूप है ना, उससे कई बार तकलीफ होती है। इसके ऊपर वो परत जम जाएगी तो सूर्य की किरण जो है ना झेल लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। सर्दी में आपको शीतलहर से बचाव कर देगी, गर्मी के अंदर आपको गर्मी से बचाव कर देगी। बारिश के अंदर आपका जो पानी है, जैसे इतनी बड़ी मुलायम त्वचा हो गई तो पानी अंदर से नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी कारणवश कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर जो रोज हम कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। मैं आपको बता देता हूँ, करीब करीब 7 साल हो गए होंगे। अति आवश्यक या कहीं पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो उपयोग में लेता हूँ। वो भी मैं अपने बदन के लिए नहीं लेता हूँ, बस केवल हाथ साफ कर लेता हूँ। मंजन मुझे जब तक याद है मैंने टूथपेस्ट ब्रश से नहीं किया, फिर भी जो ब्रश करने वाले उससे मैंने अच्छे डालते हैं। कभी कभी 7-7 दिन 10-10 दिन तक भी नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कुछ नहीं आएगी और ना मुझे अटपटा लगता है। दंत धावन जो है शाम की क्रिया है। कब की है? शाम की। अपनी 40 लाख रुपए किलो बिकने वाली, 40,000 रुपए किलो बिकने वाली लार को हम दंत धावन करके सुबह ब्रश मार के फूकते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और वो अगर लार बनना बंद हो जाए, लार नहीं बने, हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी भी काम का नहीं होगा। पता है ना, ये 5 उंगलियां, तो इसमें ये उंगली भी हिलेगी तो मजा आएगा, ये भी हिलेगी तो मजा आएगा, ये भी हिलेगी तो मजा आएगा, ये भी हिलेगी तो मजा आएगा। कोई एक नहीं हिलती तो हाथ टूटा टूटा सा लगता है, ऐसा होता है ना। तो लार हमारे भोजन के लिए वो जहर है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, आमाशय के अंदर अग्नि पैदा करने के लिए वो रस डालता है, तो जाकर अग्नि पैदा होती है और उसे हम बड़ी बढ़िया मस्त फूकते क्यों फूकते। और अभी आप रक्षाबंधन पे घर पे जाओगे तो एक तरफ तो रामदेव जी आएंगे जो ऊंचा नीचा करवाएंगे, एक तरफ आएगा कोलगेट वाला, एक तरफ आएगा कोई दूसरा जो छुटाएगा। उस समय वही आते ना सुबह सुबह, दिन में क्यों नहीं आते? उनको पता दिन में कोई करने वाले ही नहीं। इसके लिए पेप्सोडेंट का, कोलगेट का दिन का आता क्या? नहीं आता। और सुबह सुबह आता। दंत धावन क्रिया जो है शाम की है। नीम की यहाँ उपलब्ध है। राख गोबर का कैसे बनाया जाता है वो भी बता देंगे। सारी चीज़ें रक्षाबंधन के आने के बाद बताएंगे, लेकिन आज आपको ब्रश और पेस्ट छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? साबुन से नहाने को भी कौन कौन तैयार है? साबुन से नहाने के लिए कौन कौन तैयार है? या गोमे से नहाना है, साबुन से नहाना है? गोमे से कितने लोग तैयार हैं? बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ से घर जाएंगे, घर जाते पहले आपको मम्मी, माताजी, पिताजी, अपने घर में सभी जो भी हैं वो कहेंगे ये क्या तू सीख के आया, ये क्या होता है वहाँ पे। तो उनको जो सिखा रहे हैं ना वो सिखाना है। क्या करना है? सिखाना। अब सिखाने का काम मेरा आज खत्म हो जाएगा, अब आपका सिखाने का काम किसका है? लोगे? करोगे? तो ये घर पे ग्रुप के साथ बता करके सिखाओगे तब जाकर के अपना काम सफल होगा। दंत धावन शाम की क्रिया है। काले दंत मंजन से, गोबर से बनाना किसको आता है? कंडा जलाया और उसका राख जो काला काला राख होता है, वह सफेद वाला राख है। कैसे बनाते हैं बताओ जल्दी। माइक पर जला दो, माइक पहुंचो, जल्दी जल्दी पहुंचो, समय हो रहा है अपना ना। ले लो जल्दी लो। अंडे जलाकर और उसमें थोड़ा नमक डाल दें। हाँ, नमक बाद में। देखिए इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए अब जैसे आपके पास भी समय नहीं, मेरे पास भी समय नहीं, तो जो गोबर है, कंडा है, छाना है, उसको हमें जलाना है। आधा जल जाए, आधे से थोड़ा ज़्यादा जल जाए तो उसके ऊपर फिलहाल पानी छिड़कना। पानी छिड़कना क्रिया नहीं है, पानी नहीं छिड़कना, वो
आगे वाली में मैं बताऊँगा जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा। अभी आपको रक्षाबंधन में घर पे जाना है तो आज तैयार कैसे किया जाए, अभी शाम को उसी से मंजन करना है, मंजन करके सोना है, दंत धावन करके फिर सोना है। तो उसके अंदर पानी डाला, जैसे सूख गया उसके अंदर आप सेंधा नमक या काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा ना, बाद में लौंग वगैरह क्या डालना वो बात की बात है, बाद में बताएंगे। लेकिन इतना सा करने पर आपको अंगुली से करना है। और मैं कह रहा हूँ जिसके दांत खराब हो रहे हैं या जिसके दांत में कुछ गंदगी लगी हुई है वो 2 से 3 दिन में निकल जाएगी। कितने दिन में? 2 से 3 दिन। अगर किसी को कैंसर की बीमारी खरीदनी है, आप बैठिए, अगर किसी को कैंसर की बीमारी खरीदनी है तो बहुत सस्ती है, 30 रुपये के कैप्सूल टेस्ट में वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और उसे प्रयोग करने का तरीका आप सबको आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके अंग, आपका जो शरीर बना हुआ ना वो आपके शरीर के लिए बना हुआ, इसको हथौड़ी मारेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा क्या होगा? इसको प्लास्टिक से घसेंगे, ये मसूड़े यहाँ से छूटते रहते हैं और यहाँ से इतने टाइट हो जाते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, फिर उसके बाद में ये छिलने लग जाते हैं। और कई बार इससे जो अल्सर होता है वो 20 दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो अल्सर पैदा करने का जो काम कर रहा है, भाई साहब अल्सर पैदा करने का जो काम कर रहा है वो रोज सुबह उठ के ही कर रहा है, क्योंकि उसको जाग वापस मिल रहा है उसको। उसका आप किसी को भी किसी का खाना प्रचुर मात्रा में दे रहे तो वो वापस जाने वाला नहीं है, उसको कुछ विरोध भोजन देना पड़ेगा। दूसरा होता है हमारे यहाँ की मालिश हो जाती है, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कराग्रे किसको आता है जरा बोलो जरा, हाँ बोलो, हाँ एक ही साथ में। क्या किया हमने? ये पूरे ब्रह्मांड दर्शन, किसके दर्शन हैं? ब्रह्मांड दर्शन। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, ये हाथी के दर्शन किए या हाथ के दर्शन किए, ये ब्रह्मांड दर्शन कैसे हैं ये मैं अभी बताऊंगा। आवाज कोई नहीं करेगा, हो गया तेरा निकल गया, और खड़ा रहना करेगा, उसकी नहीं करेगा। अब की बार करा तो उल्टा है ना, कोई भी करेगा उसके लिए नहीं करती, कोई भी करेगा उसके लिए। तो अब हाथ में कैसे ब्रह्मांड है वो दर्शन में अभी थोड़ी देर में कराने वाला हूँ। दूसरा, हमने हाथ को ऐसे मला, ऐसे मलने के बाद क्या हुआ और इस मलने के बाद में क्या प्रक्रिया होती है, क्या निवारण होता है, क्या कारण होता है, ये भी हम थोड़ी देर में बताते हैं। ताली बजाने का हमने बताया था, सभी एक बार बताइए। इसका अभी जस्ट बताने वाला हूं। सभी को अगर सुखी रहना है, मस्त रहना है, तो अपने पसंद का संगीत, अपने पसंद का संगीत सुनना होगा, बोलना होगा और नाचना होगा 24 घंटे में एक बार। ये रिचार्ज क्या है, मोबाइल को 24 घंटे की एक बार रिचार्ज करते हैं तो 24 घंटे चल जाता है, कभी कभी 2 बार रिचार्ज करना पड़ता है नेटवर्क के, तो ये एक रिचार्ज है। अब हमें कभी कभी 2 बार 3 बार कैसे रिचार्ज करना पड़ता है, वो भी हम कभी बाहर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो आज हम यहाँ पधारे तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम हमारे अपने खुद को रिचार्ज करने के लिए, किसको रिचार्ज करने के लिए, खुद को रिचार्ज। तो पहला वस्तु हो गया, आपको जो संगीत पसंद है उस संगीत को सुनना है, बोलना है और उसको नाचना है, चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना समय मिले। कपड़े सुबह सुबह धोने, नहाना सुबह सुबह, सूर्योदय से पहले। कोई कपड़े दिन में नहीं धोएगा, कोई दिन में नहीं नहाएगा, रात को नहीं नहाएगा, उसका मैं कारण बताने वाला हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ भैया,
बताइए क्या करना है? पेन लेना तो बस एक से लेकर के फटाफट निकलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, किसको पता है? किसी को नहीं पता? श्लोक है ये, आवाज से लग रहा ना श्लोक, या श्लोक है? बंद करो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। आप में से मुझे कोई बताएगा क्षिति की जो मात्रा है वो सही है या गलत है? पता नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षिति मतलब बताएं, क्षिति किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीरा, वायु। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, यानी कि इन पांचों की संरचना से इस अधम शरीर की रचना हुई। किसकी? एक ही शरीर, एक ही चीज आ गई, और इन पांचों से ब्रह्मांड की भी संरचना। आया समझ में आया? कई जगह हालांकि वो अध्याय दूसरा है, लेकिन कई जगह कहा जाता है पहले बहुरा आया था, पहले ओम आया था, पहले अग्नि आई थी, पहले दीपक आया था, पहले वो आया था, पहले वो आया था। ये मान्यताएं रही हैं, कितना सत्य कितना सत्य नहीं, ये आगे हम पहले जब आगे मिलेंगे तो बताएंगे, सारा कुछ है। लेकिन अभी ये कंप्लीट है कि भाई अगर ये पांचों नहीं है तो ब्रह्मांड भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। कितना सब क्लियर है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सभी को नोट करने लगे। इसके साथ साथ आपने ब्रह्मांड शरीर को समझा, स्थूल शरीर को समझा, सूक्ष्म शरीर हम हाथ की तरफ अभी बढ़ने वाले हैं। गो विज्ञान में इन पांच तत्व कहाँ है? गाय के उत्पाद में या गाय के ये जो उत्पाद है उसमें पांच तत्व कहाँ है? कोई बताएगा? बताएं, आप में से कोई बता दीजिए। दूध, दही, घी, गोमय और गोमूत्र, पांचों हो गए। कल गुरुजी ने बताया था कि पंच तत्व जो है क्या बोलते हैं, क्या कहा था? पंचगव्य, पंच गव्य।
उसके अलावा हम जब ये करते हैं ना, हवन वगैरह भी करते हैं, पंचामृत की बात करूं तो कोई भी पुजारी या कोई भी सेवक, कोई भी धावक जो भी पंचामृत करता है, वो काम करता है, वो 1 चम्मच से ज्यादा किसी को ना तो लेना चाहिए, ना ही 1 चम्मच से ज्यादा किसी को देना चाहिए, रोगी को छोड़ के। किसी अवस्था में रोगी को थोड़ा कुछ ज्यादा देना पड़ता है या थोड़ा कुछ अन्य मात्रा में देना पड़ता है। अब ये पंचामृत है क्या? और इसकी मात्रा केवल 10 ml क्यों है, 1 चम्मच ही क्यों है? ये बहुत ही शक्तिशाली वो पदार्थ है जिसमें सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 5 तत्व जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पंचामृत में 5 तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि पंचामृत जो है हम 3-3 महीने में कभी कभी हम पूजा में या जहाँ कहीं भी जाते हैं बड़े फंक्शन में तो लिया करते थे। आजकल तो नहीं लेते लेकिन लिया करते थे। मौसम बदली होता है, मान लीजिए मौसम का कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस समय कोई पूजा पाठ किया और उस समय अगर किसी ने पंचामृत ग्रहण कर लिया तो मौसम परिवर्तन होने के समय जो बीमारियां आने वाली है, जो तकलीफ आने वाली है, वो नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? एक बार तो पंचामृत उसके लिए, पंचामृत भगवान को हम चढ़ाते हैं, उसका चढ़ा करके हम लेते हैं। वो सारे जो है प्रभु हमारे पास कुछ नहीं रखता ही नहीं। किसी से लेके गया 5-10 लाख रुपए लेके गया, किसी से नहीं लेके गया। वो सब उसके मार्फत आपको देने की विधियां हैं सारी, है ना, आपको वापस लौटाने की विधियां हैं। आप कम से कम उस बहाने वो करके उनको समर्पण करके आप ग्रहण करें, इसके लिए सारा किया जाता है। समझ रहे हो? जब खुद सुखी नहीं हो सकते हैं तो दूसरे को सुखी नहीं कर सकते हैं, और जब दूसरे को सुखी नहीं कर सकते हैं तो मोक्ष का मार्ग आपके लिए नहीं है, मुक्ति का मार्ग आपके लिए नहीं है, इंसान जीवन जो है आपके लिए नहीं है। इससे तो अच्छा था कि कोई भी पशु बन करके आराम से घूमते थे और मस्त रहते थे। क्या करते थे? हाँ, जहाँ कहीं भी जिससे लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी, कोई टेंशन नहीं, मार दिया तो मार गया, मर गए तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता था। तो मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन सबसे पहले खुद स्वस्थ रहना, और दूसरों को सुखी करना, स्वस्थ करना, सुखी करना। इसे कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति ये ठान ले कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा और दूसरों को स्वस्थ रखूंगा, दूसरों को सुखी करूंगा, अगर ये अर्पण हर व्यक्ति ले ले या उसमें से आधे व्यक्ति भी ले ले या उसमें से आधे भी ले ले, तो क्या कोई रोगी या कोई दुखी मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब कोई रोगी कोई दुखी नहीं मिलेगा तो हम सब एक बिरादरी वाले हो जाएंगे, एक संगठन वाले हो जाएंगे, एक विचारधारा वाले हो जाएंगे, एक व्यक्तित्व वाले हो जाएंगे। जो मेरे मुंह से निकल रहा है या उनके मुंह से निकल रहा है या उनके मुंह से निकल रहा है, वो एक ही शब्द आएगा जो हमें चाहिए। प्रकृति परमात्मा का काम करने के लिए वही शब्द वही इंसान से निकल सकते हैं जो एक ही प्रवृत्ति वाले होते हैं, एक ही विचारधारा वाले होते हैं। विचारधारा के लिए अपने आप को स्वस्थ करना, स्वस्थ करने संबंधित
जो भी हम खाद्य पदार्थ या जो भी करते हैं, जैसे कि गुरुजी ने कल बताया था, जिसका खाएगा अन्न उसका खोएगा मन, तो उन्होंने महाभारत की कहानी, घटित कहानी बताई थी। उन्होंने करना तो उसके लिए आया था, लेकिन बीच रास्ते में वो वहाँ पे रात रुक गया था और उसका भोजन ले लिया था, तो फिर वो चीर हरण से उसको बचाने नहीं आया था। हुआ था ये, सुनिए महाभारत की कहानी आप लोगों ने सुनिए, गीता में है ये पूरा उपदेश, है कि नहीं? किसका है? अर्जुन का। नहीं, अर्जुन ने तो, कृष्ण भगवान ने तो उसको बताया कि अब नहीं करेगा, उसका अन्न खा लिया। किसका बताया था कल? विश्व नायक जी। हाँ, आज आपका फाइनल डे, तो व्यवस्थित तरीके से बैठेंगे, बातें नहीं करेंगे, मैं सबको देख रहा हूँ, सबको नोटिस कर रहा हूँ, वीडियो चल रहा है, वीडियो सब दिखेगा जी। भीष्म पितामह के बारे में बताया। हाँ, क्या हुआ था उसमें, थोड़ा सा आगे बताइए, एक्सप्लेन करिए। जब दुर्योधन द्रौपदी जी का चीरहरण कर रहा था, तब वो बचाने नहीं आए थे, क्योंकि उसने उस दुष्ट का अन्न खाया था। दुष्ट कौन था? कौरवों का। कौरवों का। कौरव क्यों सामने बोलो ना, जो लिखा हुआ ना, आज हम तो उसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने रास्ते में रुके और कौरव से मिले। कौरवों से मिलने के बाद में उन्होंने वहां भोजन कर लिया था, वो अन्न उसके शरीर में था, हालांकि वो करने वो काम आया था। क्या करने आए थे? वो घर से निकले तो क्या विचार कर निकले थे कि मैं इस चीज को रोकूंगा, मैं उसे समझाऊंगा, इन दोनों को समझाऊंगा ये करना गलत बात है। लेकिन जब उन्होंने वहां पे भोजन कर लिया तो फिर उसके बाद में वो नहीं रोक पाया अपने आप, मतलब उसका मन जो है बदल गया। हाँ, यही हुआ था। धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे अपने कोर्स की तरफ, हम जो पढ़ रहे हैं गो विज्ञान की तरफ। हमने वात, पित्त और कफ को पढ़ा। कफ को पढ़ा ही नहीं, इसको जाना भी, इसकी प्रवृत्ति को भी जाना, इसके ब्रह्मांड शरीर को भी जाना, इसके स्थूल शरीर को भी जाना। अब हम जो पंचरचित की बात कर रहे हैं, इसमें तो 3 है, और हम कभी 6 ले लेते हैं, कभी 5 ले लेते हैं, कभी 3 ले लेते हैं। ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बात को आकाश और वायु से होता है, पित्त से होता है अग्नि और जल से होता है, कफ से होता है वायु और जल से होता है। यहां आपके 5 तत्व भी इसके अंदर आ गए। अब आपको लग रहा है कि भाई बात है, बात का मतलब होगा या तो आकाश गड़बड़ है या वायु गड़बड़ है, पित्त है या तो अग्नि गड़बड़ है या जल गड़बड़ है, कफ या तो वायु गड़बड़ है या जल गड़बड़ है। समझ में आया? अब अगर बात, पित्त और कफ, कफ की हमने बताई थी, क्या बताया था? क्या निवारण बताया था हमने? देसी घी, देसी गाय का घी, देसी गाने का तेल, गाड़ी का शुद्ध तेल। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आकर के गाड़ी का तेल भी नारियल का तेल खाने लग जाओगे। नारियल का तेल अपने यहाँ के लिए नहीं है, नारियल का तेल कहाँ के लिए है? साथ से कौन आया भाई साहब? हाँ, खड़े हो जी, बताइए वहाँ नारियल का तेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नारियल का तेल
माइक पे बोलो ना थोड़ा सा, पता चलेगा बच्चे को। सही है